नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित दान और जमीन घोटाले के मामले में जांच एक बार फिर तेज हो गई है। विशेष जांच टीम यानी एसआईटी की ओर से की गई सिफारिशों को अब मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी कर ली गई है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही स्तर पर बहस और तेज कर दी है और मामले की जांच अब और गहराई से देखी जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी इस मामले को लेकर सक्रिय नजर आए हैं। वे बुधवार को एसआईटी के सामने पेश हुए और अपने आरोपों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने रखे हैं। संजय सिंह का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट के लिए खरीदी गई कुछ जमीनों के सौदे में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उनका आरोप है कि जिन संपत्तियों के जमीन कम थी उन्हें कई गुना अधिक दाम खारिज कर दिए गए हैं। साथ ही जैसे उन्होंने बड़े जो सवाल है सरकार पर उठाए हैं, योगी सरकार पर उन्होंने तमाम बड़े सवाल उठाए हैं। धांधलेबाजी के तमाम देखिए यहाँ पे सवाल उठाए गए हैं सरकार के खिलाफ, जिससे ट्रस्ट को आर्थिक नुकसान हुआ है, ये संजय सिंह ने कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास इस संबंध में ठोस सबूत मौजूद हैं, जिन्हें उन्होंने जांच एजेंसी को सौंप दिया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। वहीं इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। संगठन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि यदि इस तरह की कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जांच में किसी प्रकार का दबाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वीएचपी ने भी कहा है कि राम मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बेहद जरूरी है ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। दूसरी ओर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव देखिए चंपत राय ने जांच का हवाला देते हुए ट्रस्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्रस्ट की आय, खर्च और दान और बैंकों के खाते से संबंधित विवरण देने से पूरी तरह से परहेज करा है। ये कदम उस सामने आया देखिए जब सामने आया जब प्रधानमंत्री कार्यालय में इस मामले को लेकर शिकायत भेजी गई थी और उसे आगे की कार्यवाही के लिए अयोध्या जिला प्रशासन को भेजा भी गया था। इस घटनाक्रम ने मामले को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इस बीच प्रशासन और जांच एजेंसियां लगातार पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। एसआईटी द्वारा देखिए जुटाए गए दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और लोगों से पूछताछ की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी और ज्यादा दर्ज हो सकती है। फिलहाल देखिए पूरे मामले की जांच भी जारी है और साथ ही किसी भी निष्पक्ष पर पहुंचने अभी जल्दबाजी होगी या फिर अभी कुछ कहना ये बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। जब पूरी जांच हो जाएगी, एसआईटी की जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी, तब इसमें देखिए कुछ कहा जा सकता है। हालांकि जिस तरह से एक के बाद एक नए आरोप और दस्तावेज सामने आ रहे हैं उससे ये साफ है कि ये मामला अभी और लंबा चल सकता है। आने वाले समय में एसआईटी की रिपोर्ट और अदालत की कार्यवाही इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। अभी सभी की नजरें जांच के अगले कदम पर टिकी हुई है। यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देखा जाएगा कि देखिए राम मंदिर पर जो चोरी का मामला सामने आया है, दान पेटी पर जो भी मामला सामने आया है, क्या कुछ सामने आता है, एसआईटी की जांच में क्या कुछ होता है, जो 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर की थी उनमें क्या कुछ निकल कर आएगा। साथ ही एसआईटी की जो जांच है वो सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से एक्शन लेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने एक्शनों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा वो एक्शन लेते हैं जो उस वक्त बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और जरूरत होती है। तो ऐसे में कड़े एक्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। जब पूरे दोषी सामने आ जाएंगे, सच सामने आ जाएगा जब राम मंदिर का, तो क्या कुछ रुख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे, ये बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। ट्रस्ट पर भी देखिए बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रस्ट के होते हुए इन सारी चीजों पर धांधलेबाजी आखिर क्यों हो गई, और देखा जाएगा कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ सामने आता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बड़ा हादसा उस समय हो गया जब बिसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गोल्डन हाई बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई। ये आग बिल्डिंग के 9वें फ्लोर पर लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया है। और साथ ही देखिए जो वहां लोग मौजूद थे उनका कहना है कि आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में धुआं तेजी से पूरे फ्लोर पर फैल गया।
जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी बीजेपी की नई टीम जो है पूरी तरह से अब बनती जल्द घोषित हो गई है और मिशन 2027 पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी में अब उत्तर प्रदेश निकल पड़ा है। 5 महामंत्री और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष तय किए गए हैं और साथ ही जातीय संतुलन साधने की रणनीति भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में अब सामने आ रही है। सपा के पीडीए को काउंट डाउन करने की पूरी तरह से कोशिश यहाँ करी जा रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए पूरी तरह से बिगुल जो है चुनावों का वो फूंक चुका है। यूपी बीजेपी की नई टीम जल्द ही घोषित हो जाएगी। कौन कौन उसमें शामिल होगा? मिशन 2027 पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी में आगे कदम उत्तर प्रदेश में बढ़ा लिया गया है। 5 महामंत्री और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष तय किए गए हैं। अब देखा जाएगा कि देखिए उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विधानसभा चुनावों में पूरी तैयारियां जो है सरकार की तरफ से की जा रही हैं। पीडी जो फॉर्मूला है सपा का उसको साधने की पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और पूरी तैयारी के साथ जो है वो जुट चुकी है विधानसभा चुनावों के लिए। बहरहाल चलिए अपने खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर देखिए जो हम बिल्डिंग की आगे खबर आपको बता रहे थे तो उसी में सुरक्षा के मद्देनजर बिल्डिंग में मौजूद लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया और पूरे इलाके को खाली कराया गया। आसपास के मॉल और अन्य इमारतों में भी कुछ के लिए देखिए हड़कंप तेजी से स्थिति देखने को मिली। दमकम विभाग की जो टीम है गाड़ियां वो मौके पर पहुंच गई। आग को बुझाने की पूरी कोशिश की गई। ऊंची बिल्डिंग होने के कारण आग पर काबू पाने में थोड़ी मशक्कत हुई है, साथ ही मुश्किल भी आई है, लेकिन लगातार प्रयास किए गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम पानी की देखिए बौछारें और अन्य उपकरणों की मदद से आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर भी साफ तौर से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुआं आपको आग का दिख रहा होगा, काला धुआं आपको दिख रहा है और साथ ही देखिए कितना ज़्यादा लौ आपको आग की दिख रही है। पूरी देखिए ऊंची बिल्डिंग में यहाँ पे आग लगी है। ऐसे में पूरी कोशिश की गई है कि आग को काबू पा लिया जाए, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो जाए, अंदर कोई मौजूद ना हो। ये सारी चीज़ों पर भी देखिए पूरी तरह से मंथन किया गया है। ग्रेटर नोएडा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आग लग गई है ऊंची इमारत में और पूरे प्रयास दमकल विभाग की टीम से किया जा रहा है कि देखिए यहाँ आग को बुझाया जा सके। दमकल विभाग की टीम वहाँ मौके पर पहुंच गई है। राहत बचाव जो है अभी भी जारी है और साथ ही अभी तक इस घटना में किसी तरह की जनहानि की जो है सूचना अभी तक नहीं आई है, जो एक राहत की बात है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग क्यों लगी थी। प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और साथ ही और जानने की कोशिश कर रही है कि आग क्यों लगी गई थी, आग किस वजह से थी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और राहत एवं बचाव कार्य में किसी तरह की बाधा ना आए। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल देखिए आग पर पूरी तरह काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आती दिख रही है और साथ ही अभी तक कोई भी जनहानि की खबर ग्रेटर नोएडा से सामने नहीं आई है। तो ऐसे में देखिए राहत की खबर है कि अंदर कोई नहीं फंसा हुआ था, कोई परिवार नहीं था, कोई अकेला इंसान वहां नहीं फंसा था। तो देखिए इसमें राहत की खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे ऊंची इमारत पे यहाँ पे आग लग गई है और दमकल विभाग की टीम देखिए पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पहुंच गई है। पूरी कोशिश की है कि आग को बुझा लिया जाए, क्योंकि देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जो ऊपर वाला फ्लोर है वहां आग लगी है। तो वहां में देखिए थोड़ी मुश्किलें दमकल विभाग के लिए बढ़ जाती हैं कि आखिर आग पर काबू इतनी जल्दी कैसे पाया जाए। तो ऐसे में दमकल विभाग की टीम पूरी देखिए कोशिश कर रही थी कि आग पर काबू पा लिया जाए और अभी तक देखिए कोई भी जनहानि होने की ग्रेटर नोएडा से तस्वीर सामने नहीं आई है। ग्रेटर नोएडा के वेस्ट की हम तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां पे भीषण आग लग गई, लेकिन इस आग में अभी कोई जनहानि नहीं हुई है। ये राहत की बात है और साथ ही दमकल विभाग की टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एक बार फिर अंदरूनी मतभेदों को लेकर चर्चाओं में आ गया है। हाल ही में मॉनसून सत्र की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में बड़ा राजनीतिक सन्नाटा देखने को मिला। इस बैठक में कुल 60 विधायकों में से 23 विधायक उपस्थित रहे, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। बैठक में देखिए आपको पता है शरद पवार, जयंत पटेल और नाना पटेल जैसे कई बड़े नेता भी शामिल हुए, जिसने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन
भी मौजूद थे, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत मौजूद थे, लेकिन बड़ी संख्या में नेताओं और विधायकों की गैर मौजूदगी ने गठबंधन के भीतर असंतोष की दूरी देखिए पूरी तरह से तस्वीर साफ कर दी है। राजनीतिक हलकों में से एमवीए के भीतर बढ़ती खींचतान के रूप में देखा जा रहा है। बैठक के दौरान शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम बार बार कहते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में साथ हैं? ये बड़ा सवाल उठाया है। क्या सदन में एकजुट होकर काम कर रहे हैं? ये उद्धव ने बोला है। क्या हम मुद्दों को लेकर मिलकर साथ में चल रहे हैं? उनके इन सवालों से साफ झलकता है कि गठबंधन के भीतर तालमेल पूरी तरह से जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि हाल के दिनों में पार्टी और गठबंधन के कई राजनीतिक झटके लगे हैं पार्टी में साथी, लेकिन इसके बावजूद सभी सहयोगियों को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने नेताओं से अपील की है कि वे व्यक्तिगत मतभेदों को पीछे छोड़कर संयुक्त रूप से काम करें और जनता के मुद्दे का पूरी तरह से मजबूती के साथ उठाएं और साथ ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। ठाकरे ने यह भी कहा कि जो लोग गठबंधन छोड़कर जा चुके हैं उन्हें जाने देना चाहिए और अब नए सिरे से एकजुटता दिखानी चाहिए। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या एमवीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर गठबंधन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें दलों का टूटना और नेताओं का पाला बदलना शामिल है। ऐसे में एमवीए के भीतर भी स्थिरता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। गौरतलब ये है कि इससे पहले भी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में टूट की घटनाएं सामने आई थी, जिसने राज्य की राजनीति में पूरी तरह से बदलाव ला दिया था। अब एक बार फिर विधायकों और नेताओं की गैर मौजूदगी ने इस बात को हवा दे दी है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। फिलहाल एमवीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी एकता को लेकर बनी हुई है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन अपने मतभेदों को दूर कैसे कर पाता है और कर पाता है या नहीं कर पाता है। अभी के हालत बताते हैं कि एमवीए की अंदरूनी दरारें राजनीतिक रूप से बड़ा असर डाल सकती है और देखिए जो ये दरारें अब एमवीए में आ गई है तो ऐसे में पूरी तरह से महाराष्ट्र में भी राजनीति बदलती हुई नजर आएगी और महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।